तो जो ब्लास्ट हुआ है वहां से हमको ऑन द स्पॉट एक गढ़वी नाम का युवक हमने वहां से कैप्चर किया था। ये जो पूरा जो ये कांड है उसमें रिपेन का मेल ईगो सबसे प्रायोरिटी पे था। उसका रीजन ये था कि रिपेन और उसकी वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल इश्यूज चल रहे थे और रिपेन को ऐसा लगता था कि ये बलदेव भाई और उसकी वाइफ के मिलने से ही उसके डाइवोर्स हुए हैं। उसने इन तीनों को मारने के लिए ये बॉम्ब बनाए और ये देसी तमंचे बनाए। आरोपी रुपेन ब्रह्मभट्ट के मन में बलदेव से बदला लेने का जो जुनून है वो इस हद तक उसके सिर पे सवार हो गया कि उसने अपने घर को ही एक बॉम्ब बनाने की प्रयोगशाला में कन्वर्ट करके रख दिया। आपको बता दें यहाँ गोदावरी अपार्टमेंट में 101 नंबर के इस फ्लैट में वो रहता था और यहाँ उसने अपने घर को ही पूरा एक प्रयोगशाला में कन्वर्ट कर दिया। उसकी बीवी डिस्प्यूट की वजह से घर छोड़ के जा चुकी थी। ये देखिए यहाँ इस टेबल पे अभी भी आपको कुछ ऐसे रेमिनिसेंस देखने को मिलेंगे जिससे पता चलता है कि यहाँ वो कुछ रॉ मटेरियल वगैरह सेपरेट करता हो। और ये जो है कमरा, इस कमरे को उसने प्रयोगशाला में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे बाकायदा मिनी लेथ मशीन वगैरह लगाई हुई थी जिससे वो देसी वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि बंदूक से उसे उड़ा सके। देखिए आपको अभी भी यहाँ इस तरह के पाइप के ये टुकड़े जो हैं वो देखने को मिलेंगे। हालांकि एफएसएल अभी सारा सामान ले जा चुकी है। बॉम्ब बनाने के कुछ जो मटेरियल थे, कुछ लिक्विड था, इस तरह से जो ये बारूद का पाउडर है वो यहाँ पड़ा हुआ था, तो वो सब ले जा चुकी है। उसने बाहर से कुछ ब्लेड्स वगैरह प्रोक्योर किए, छर्रे प्रोक्योर किए और एक देसी बॉम्ब यहाँ पे उसने तैयार किया। कई महीनों से बताया जा रहा है कि वो ये प्रैक्टिस कर रहा था और ये हालांकि वो एक हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं भाबर और दूसरे एरियाज़ में नॉर्थ गुजरात में, लेकिन इस तरह से कभी भी वो ऐसी डिस्ट्रक्टिव जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन इस बार क्योंकि उसके मन में ये बैठ चुका था कि उसकी बीवी का बलदेव के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसका बदला लेने के लिए उसने यहाँ अपने इस कमरे को ही एक लैब में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए आपको ये जो जले हुए मार्क यहाँ देखने को मिलेंगे, उससे भी आपको पता चलेगा कि लगातार कुछ ना कुछ प्रोसेस जो है वो यहाँ पे चलता रहा और उसने YouTube से ये टेक्निक सीखी बॉम्ब बनाने की, देसी हथियार बनाने की, और पूरा प्लान बनाया यहीं इस घर में बैठ के कि कैसे वो बलदेव को मर्डर कर दे, और इसीलिए उसने ये देसी बॉम्ब बना करके उसे मारने के लिए तैयार किया और गौरव के थ्रू बलदेव के घर भेजा। रुपेन के प्लान के अनुसार उसने बॉम्ब तैयार कर लिया था और वो चाहता था कि जो टारगेट है उसका, बलदेव सुखाड़िया, उसी के हाथ में ये बॉम्ब पहुंचे। इसलिए उसने 2 बार अटेम्प्ट किया बॉम्ब उन्हीं के हाथ में देने के लिए। और बताया ये जा रहा है कि शनिवार सुबह जब ये धमाका हुआ उससे पहले शुक्रवार रात को भी कोई व्यक्ति आया था, तब बलदेव सुखाड़िया जिनके घर के सामने इस वक्त हम खड़े हैं वो यहाँ पे नहीं थे, जैसा कि वो खुद भी बता रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन मॉर्निंग में दोबारा वो बॉम्ब भेजा गया और जब रोहन जो कि उसका एलाइस है रुपेन ब्रह्मभट्ट का, उसने देखा कि गौरव वो बॉम्ब लेकर के यहाँ पहुँच गया और बलदेव सुखाड़िया यहाँ आ चुके हैं और वो उससे जो पैकेट है वो रिसीव करने जा रहे हैं, तब वहाँ सड़क पे खड़े होकर के उसने रिमोट दबा दिया और जो पैकेट था उसमें से धुआं उठना शुरू हो गया। ये लोग अलर्ट हो गए और इसीलिए पीछे भाग गए, लेकिन अचानक एकदम ब्लास्ट हुआ और यहाँ खड़े उनके जो चचेरे भाई हैं उसको काफ़ी फेस पर इंजरी हुई और इसी बीच में गौरव भी घायल हो गया, उसके हाथ पे चोट लगी और आसपास के जो लोग थे उन्होंने गौरव को पकड़ लिया और गौरव पकड़ा गया। इस वजह से सारी बातें जो हैं वो एक एक करके खुलने लगी और जब ये सारी परतें खुलनी शुरू हुई तब जो खुलासे हुए उससे पुलिस भी चौंक गई कि कोई व्यक्ति किसी से इस तरह से बदला लेने के लिए एक पूरा बॉम्ब बना करके उसे उड़ाने की योजना बना सकता है। हमारे साथ बलदेव भाई सुखाड़िया हैं जो जिनके लिए ये पार्सल
एक्चुअली भेजा गया था और सदनसीब से वो बच गए, लेकिन अगर पार्सल रिसीव किया होता उन्होंने तो शायद आज नहीं होते यहाँ पे, जीवित भी नहीं होते। जी, क्या हुआ क्या था? अगले दिन कल हुआ, उसके रात को आया था, उसके अगले दिन 9:45 बजे वहाँ से। मैं बाहर था, मेरी बीवी को बोला कि बलदेव भाई, तो कि हाँ अभी हाजिर नहीं है। तो क्या वो कोई सुरेश भाई करके बलदेव भाई का पार्सल है, देना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है लाओ दे देते। क्या नहीं, बलदेव भाई को ही देना है। तो क्या ठीक है, सुबह में मिलेंगे, अभी रात को देर से आएंगे। तो क्या 9 बजे हम आते, तो 10:40 पे इधर आया। आके मैं बाहर निकला, उन्होंने बोला कि वो कोई इधर उधर घूम रहा है, नाम पूछ रहा है। वहाँ से इधर आया, फिर यहाँ के खड़ा रहा, मुझे बोला ये आपका पार्सल। मैं बोला ठहर, घर में ही था। उन्होंने आवाज़ दी, मैंने पहचान लिया उनको। अच्छा, अगले दिन आया था ना, तो इसलिए मैंने पहचाना कि वो वही लड़का है और वो वही पार्सल है। हाँ, तो मैंने बोला बाहर आओ, वही लड़का है, कल आया था ना, वही लड़का है, वही पार्सल उनके हाथ में है। जो वो लड़का दूसरा था, पार्सल कल वही आया था। वो अलग था, पार्सल वही था। पार्सल वही पार्सल था। से मैं उसके उसको पहचाना। पार्सल के हिसाब से वो थैली थी ना, उसके हिसाब से तो उन्होंने वो पहचाना बाहर आए, कि घर वो में से लड़का पूछा। अलग है, लेकिन वो पार्सल वही है। तो मैं बोला ठीक है, तू उसको कुछ टच मत करना। मैं बाहर आया, यहाँ हम खड़े थे, यहाँ हम खड़े थे, मैं यहाँ थी, ये यहाँ थे। ये यहाँ, मैं यहाँ था, आप खड़े हो, यही पोजीशन। वो खड़ा था, उन्होंने बोला, मैं बोला शांति रख, मैंने कोई पार्सल मंगवाया नहीं है। सुरेश भाई कौन है उसको नहीं पहचानता, तुझे नहीं पहचानता। तो ये पार्सल मैं अगर लूँगा तो मैं अभी 100 नंबर पे फ़ोन करूँगा, पुलिस आएगी, तो मुझे उसका नंबर दे, बराबर। उसको इतना कितना प्रेम है तो मुझे पार्सल देने हैं। मैं बोला तू बैठ इधर। तो उसमें तो वहाँ उसका फ़ोन मांगा, तो क्या फ़ोन नहीं है, वो फ़ोन वहाँ पड़ा है मेरे रिक्शे में, बराबर। तो ठीक है, फ़ोन नहीं है, सुरेश भाई का नंबर दे, वो भी नहीं है, बराबर। फिर मैंने उसको जैसे बात चालू करते करते यहाँ धुआं निकलने लगा। उन्होंने देखा धुआं निकलना शुरू, अपने चालू गए। उन्होंने बोला कि ये धुआं निकल रहा है, तू यहाँ से ले जा। मैंने बोला भाई ये क्या है, निकल निकल। उन्होंने मुझे खींच के अंदर ले गए। उतने में वो हमारे देवर यहाँ खड़े थे, तो उसको जैसा वो ये यहाँ हॉस्पिटल थे, हुआ ना, मेरा ऐसा भाई, उनके मुंह पे आ गए हमारे देवर के। बराबर। वहाँ से उन्होंने देखा कि बलदेव भाई आए हैं पार्सल टच करने। मैंने तो कुछ किया नहीं, इतना डिस्टेंस भी रखा। उन्होंने देख के मुझे खींच लिया, तो वो भाई ऐसे नज़दीक आ गया। जो आपके दूसरे भाई खड़े हुए थे, मेरे चाचा का लड़का, चाचा का लड़का, ऐसे उन्होंने स्विच दबाया, बराबर, वो रिमोट वाला ऐसे फटा। इतना तेज था धमाका। सब सोसाइटी वाले बाहर आ गए थे धमाके सुन के। फिर वो भी गिर गया, उसको हाथ में लगी, उसको पकड़ के पकड़ दिया यहाँ लोग, पकड़ लिया, यहाँ बिठा दिया, बराबर। फिर पुलिस को फ़ोन किया, फिर सब आ गए। ये तो वजह क्या थी, क्या क्यों ये बदला लेने के लिए कर रहे थे? वो उसमें ऐसा है कि जो भी था कल सब मैंने बोल दिया है, न्यूज़ में है सब, बराबर। नहीं हुआ क्या था, मतलब ये रुपेन को क्या दुश्मनी? रूपेन को वही दुश्मनी थी, उसकी जो बीबी थी उसको मैं लड़की मानता था। वो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती, बराबर, 5-6 साल से। तो वो उसको अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको नौकरी भी दिलवाई। उसको यही था कि मैं बोलूँ वो, बराबर, कि उसको ऐसा ही था, और उसको अंदर झगड़ा रहा था। फिर उसको मारा जुड़ा, जो भी उन्होंने वो फाइल की डाइवोर्स पिटीशन, तो वो दाज रख के मैंने उससे पहले जब बबाल हुआ था, मैं मार्च महीने में भी एप्लीकेशन डाला था मेरी बीवी ने कि ऐसा ऐसा, उसको अरेस्ट भी करवाया था बच्ची ने। हाँ, वो बच्ची ने भी डाला था, हमारा वो अगला भी एप्लीकेशन है, बराबर। पता नहीं था उन्होंने किया। फिर बाद में वो लड़के ने बोला कि जब आई पुलिस ने कि भाई उन्होंने हमें ये आपके लिए
मारने पहले के। आपको जब उसने ये किया तब पहले पता नहीं चला कि कौन कर रहा है आपको? वो कुछ भी पता ही नहीं था। मैं बोला पार्सल मैं लूँगा, पुलिस आएगी। उस तो आपको शक किस वजह से हुआ उस पे पार्सल पे? उन्होंने फिर बोला ना, नहीं, पहले आप जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे हाँ। तो कोई डाउट हुआ था क्या मन में? डाउट तो मैं कोर्ट में हूँ, इतनी बहुत सारी तो जाहिरात आती है कि कोई अननोन पर्सन आए तो कुछ भी उससे लेना नहीं है, बराबर। मैं घर वाले को भी बोलता हूँ कि भाई आपको कोई फ़ोन आए तुम्हारे पति को एक्सीडेंट हुआ है, आईसीयू में ले गए, तुम इतने पैसे डालो, वो करो, मैं ये सब जान देता रहूँ। तो मैं तो इतने साल से कोर्ट में हूँ, आइडिया था। मुझे पहले से ही मैं सब बोलते निकलता ही हूँ। कोई भी आए पहचान वाला नहीं है तो बात नहीं करना है, उसको जाने दो, जो भी हो। हाँ, ये जब आपको पता चला कि भाई रुपेन ने ये करवाया तो क्या एकदम शौक सा लगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है? हाँ शौक तो लगे, शौक लगा। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज मैं अभी हम दोनों जिंदा है ना, तो हमारी मैया के माता जी के हिसाब से, बाकी आज नहीं होते। इतना जोर से धमाका था। ये मेरे अभी हॉस्पिटल में है, मेरा चाचा का लड़का। 15 टाँके आए हैं। वो मेरे देवर को स्टेची 15 से। स्टेचिस आए हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ तो आप लोग अब मतलब लकी फील कर रहे हैं कि बच गए मतलब? लकी बहुत, ये नया जन्म है, ऐसा में है। पूरा जन्म आया। नहीं तो इससे पहले क्या रुपेन और इन सब के साथ आपके संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। मतलब फैमिली में कोई डिस्प्यूट नहीं उसका पापा ही मुझे अच्छी तरह, उससे भी फैमिली से, लड़की से, सबसे फैमिली, ऐसा नहीं। उसको ये पहले से हिस्ट्री सीटर था, बराबर, उसको ये पसंद नहीं। वो बोलता था मेरे धंधे में तू नहीं तो ये तकलीफ तब शुरू हुई जब उसके मन में ये बैठ गया कि हाँ, बलदेव भाई के हिसाब से या मेरा ये हुआ, बस उसको ये मगज में ये घुस गया कि उसको ही फिनिश कर दूँ ना क्या, तो मेरा डाइवोर्स पिटीशन ये सब है। तो पहले कभी आपको अंदेशा नहीं हुआ कि बदला लेने के लिए वो इस हद तक जा सकता है? मैं ऐसे सोच नहीं सकता कि ऐसे कोई थोड़ी कर सकता है। कोई भी हो, अगर होता है तो थोड़ा भाई गाली गलौज करेगा, ये करेगा। बलदेव भाई नाम के एक व्यक्ति जिनका घर शिवम रो हाउस पे है, उनके यहाँ एक पार्सल लेके एक बंदा आया था और वहीं पे ब्लास्ट हुआ। वो सेंस में हमने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो जो ब्लास्ट हुआ है वहां से हमको ऑन द स्पॉट एक गढ़वी नाम का युवक हमने वहां से कैप्चर किया था। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें हमने बहुत सारी हमारी पुलिस स्टेशन लेवल पे, जोन लेवल पे टीम का फॉर्मेशन करते हुए जो मेन अक्यूज्ड है, जो रिपेन और रोहन, जो रोहन उर्फे रिकी, उसको पकड़ने के लिए हमने टेक्निकल सर्वेलेंस और हमारा ह्यूमन रिसोर्स का यूज करते हुए दोनों को हमने रात में पकड़ लिया है। रात में पकड़ने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन उसका हुआ तो हमें बहुत सारा मटेरियल रिकवर्ड हुआ है जो उन्होंने बॉम्ब बनाने के लिए यूज किया है। हमें 2 लाइव बॉम्ब मिले हैं जो गैल्वेनाइज बॉम्ब है, उसमें गंधक पाउडर, गन पाउडर और एक सर्किट है और रिमोट से ऑपरेटेड वो हो सकते हैं ऐसे गन बॉम्ब हमें मिले हैं। हमें एक देसी बनावट का एक पिस्तौल मिली हुई है, वो जो रिपेन ने खुद बनाई है। ये जो पूरा जो ये कांड है उसमें रिपेन का मेल ईगो सबसे प्रायोरिटी पे था। उसका रीजन ये था कि रिपेन और उसकी वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल इश्यूज चल रहे थे और रिपेन को ऐसा लगता था कि ये बलदेव भाई और उसकी वाइफ के मिलने से ही उसके डाइवोर्स हुए हैं और उसके जो उसकी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व है। तो उसने इन तीनों को मारने के लिए ये बॉम्ब बनाए और ये देसी तमंचे बनाए। ये पिछले 4 या 5 महीने से बॉम्ब बनाने का काम कर रहा था। वो इंटरनेट के माध्यम से कैसे बॉम्ब बनाया जा सके, कैसे पिस्तल बनाई जा सके, उसके लिए क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं, क्या क्या चाहिए, वो सब धीरे धीरे करके 3-4 महीने से ये काम कर रहा था। जो रोहन था वो उसका एक सबऑर्डिनेट का टाइप का था, जो रिपेन बोले वो काम वो करता था और ये काम करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ की भी जरूरत पड़ती है।
तो रिपेन जो है वो फिजिकली इतना फिट नहीं है, तो ये काम रोहन जो था वो स्ट्रेंथ वाले काम करने के लिए, मोल्डिंग करने के लिए वो रोहन उसका सपोर्टिव के तौर पे काम करता था। ये जो बाकी वाले जो दो बॉम्ब थे उसमें बहुत सारा मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर एफएसएल हमको अपने रिपोर्ट में बताएगी, लेकिन जो प्राइमा फेसी हमें समझ में आता है उसमें जो गैल्वेनाइज बॉम्ब है वो काफी मतलब अगर वाइटल पार्ट पे अगर उसकी इम्पैक्ट होती है तो व्यक्ति की मौत हो सकती है।